प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार एवं अभियान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं राजस्थान के त्योहार एवं मेले। सबसे पहले तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो त्योहार और मेले मनाए जाते हैं वो विक्रमी संवत की तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत जो है वो ईस्वी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। तो अभी जैसे वर्तमान में ईस्वी कैलेंडर के अनुसार वर्ष चल रहा है 2025। तो अपने को अगर विक्रमी संवत की साल निकालनी है तो 2025 में 57 वर्ष ऐड कर देंगे तो वर्ष आ जाता है 2082। अभी विक्रमी संवत के अनुसार अपने हिंदू जो महीने हैं, हिंदी महीने, उनके अनुसार 2082 चल रहा है। विक्रमी संवत में एक महीना 29.5 दिन का होता है, तो 12 महीनों में हुए 354 दिन एक साल में। और ईस्वी कैलेंडर में होते हैं 365 या 366 दिन, तो 10 दिन का अंतर है लगभग, जो कि 3 साल में 30 दिन का अंतर हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक माह अतिरिक्त जोड़ा जाता है विक्रमी संवत में। इसे अधिक मास या अधिमास कहते हैं। ये ऐसे इसलिए किया जाता है ऐसा क्योंकि ईस्वी कैलेंडर के बराबर अपना वर्ष हम रखें, तो इसके लिए ऐसा किया जाता है, एक अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो अपने को जो विक्रमी संवत के महीने हैं 12 वो याद करने होंगे। देखिए, विक्रमी संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, या चैत भी कहते हैं अपन आम भाषा में। चैत्र जो मास है उसकी शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा, पहली जो तिथि होती है, उसको अपना नववर्ष शुरू होता है। देखिए, ध्यान रखें कि प्रत्येक जो ये महीना है इसमें 2 पक्ष होंगे। पहले कृष्ण पक्ष आता है 15 दिन, और 15वें दिन अमावस्या होती है। फिर 16वें दिन से दूसरा पक्ष शुरू होता है 15 दिन का, जिसकी पहली जो तिथि होती है उसको एकम या प्रतिपदा कहा जाता है। तो अपना जो नव वर्ष है विक्रमी संवत के अनुसार वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि यानी एकम या प्रतिपदा से शुरू होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चैत्र के बाद में वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन, ये अपने 12 महीने हैं। पहला महीना चैत्र और अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन। अब अपन बात करते हैं त्योहारों की। तो त्योहारों को पढ़ने से पहले एक जो बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है अपने राजस्थान में वो देख लेते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ ये है कि तीज जो है वो अपने त्योहारों की शुरुआत करती है, त्योहारों को लेकर आती है, और गणगौर जो है वो अंतिम त्यौहार माना जाता है। तो इसलिए उसके लिए कह दिया जाता है कि वो त्योहारों को लेकर डूब जाती है, यानी त्योहारों की समाप्ति है। तो चूँकि पहला जो महीना है वो तो चैत्र होता है, लेकिन अपन त्योहारों की शुरुआत तीज से मानते हैं, और तीज आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो अपन त्योहारों की शुरुआत करेंगे श्रावण महीने से। जो श्रावण है, सावन महीना, उससे हम त्योहारों की शुरुआत करेंगे। अब श्रावण में भी जो कृष्ण पक्ष पहले आता है, लेकिन अपन कृष्ण पक्ष से शुरुआत नहीं करेंगे, अपन शुरुआत करेंगे शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष में जो पहला त्यौहार है वो है तृतीया को। तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज पे माँ पार्वती की पूजा होती है, और वैसे तो तीज को पूरे ही राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। अपने तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ही तीज हुआ करता था। छोटी तीज जो है वो जयपुर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार माना जाता है। प्रकृति प्रेम का सूचक त्यौहार है। उस टाइम बारिश होती है, अच्छी हरियाली होती है राजस्थान में, तो ये प्रकृति प्रेम का भी सूचक त्यौहार है। इस दिन राजस्थान में लहरिया पहना जाता है। लहरिए की साड़ियाँ, ओढ़नी, ये पहने जाते हैं। तीज का जो पहला दिन होता है उसे सिंजारा मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जिन लड़कियों की सगाई हो जाती है उनके ससुराल पक्ष की ओर से वस्त्र, गहने और मिठाई, ये फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसे कुंवारा सिंजारा कहा जाता है। और जब लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद जो पहला सावन आता है उसमें भी नवविवाहिता अपने पीहर में रहती है, तो ससुराल पक्ष की तरफ से दोबारा से उसके लिए उपहार, गिफ्ट आते हैं।
तो इसे कहते हैं ब्यायोडो सिंजारो। तो 2 सिंजारे होते हैं। ये तो बात हो गई छोटी तीज की। अब पूर्णिमा। पूर्णिमा जो को मनाया जाता है रक्षाबंधन, जिसे रख पुन्यो या राखड़ी पुन्यो भी कहते हैं। इस दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाई जाती है और श्रवण कुमार की भी पूजा होती है, क्योंकि इसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को ही सरयू नदी में जब वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने आए थे तो महाराज दशरथ का तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने को शुक्ल पक्ष में 2 तिथियां याद रखनी हैं, एक तो तृतीया जो छोटी तीज मनाई जाती है और दूसरी पूर्णिमा जो कि रक्षाबंधन मनाते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, और श्रवण कुमार की पूजा होती है इस दिन। फिर श्रावण के बाद अगला महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद में हम कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं। कृष्ण पक्ष में पहली तिथि जो अपने को याद रखनी है वो है तृतीया। तृतीया को मनाते हैं बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी या बूढ़ी तो इसलिए हो गई क्योंकि श्रावण में मना ली छोटी तीज हमने, तो अब ये 1 महीने बाद भादवे में जो या भाद्रपद में जो तीज आएगी वो हो जाती है बड़ी या बूढ़ी हो जाती है। कजली तीज इसलिए कहते हैं कि उस समय अपने बरसात होती है, मौसम थोड़ा सा कजलाया सा होता है काले काले बादलों की वजह से, तो ये कजली तीज भी कह देते हैं इसे। और इस दिन सत्तू खाया जाता है, इसलिए इसे सातुड़ी तीज भी कह देते हैं। दूसरी तिथि है षष्ठी, जिसे ऊब छठ या हल छठ कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती होती है और अपने को पता है कि बलराम जी का जो अस्त्र शस्त्र था वो हल था और हल की पूजा करते हैं उस दिन, इसलिए इसे हल छठ भी कहा जाता है। ऊब छठ जो है इसमें क्या होता है कि लड़कियां खड़े रहते हुए व्रत करती हैं, इसलिए इसे ऊब छठ कहते हैं। अगली तिथि अपने को याद रखनी है अष्टमी। अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जी का बर्थडे है, तो ये सबको पता ही है अपने को। कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। अगली तिथि नवमी है, जिस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है और रक्षाबंधन के दिन जो राखियाँ बांधी जाती हैं वो राखियाँ इस दिन खोली जाती हैं और किसान जो है वो अपने हल को राखी बांधता है, जिसमें 9 गांठ लगाई जाती हैं। गोगा जी के बारे में अपने को पता है, 2 दिन 2 जगह पे मेले लगते हैं, एक तो चूरू के ददरेवा में और जहाँ उनका जन्म हुआ था, और दूसरा हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी गोगा जी के बारे में ज़्यादा अपन लोक देवता वाला जो चैप्टर करेंगे उसमें कर लेंगे। अभी अपने को त्योहारों के संदर्भ में, मेले के संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को हम मनाते हैं गोगा नवमी। अगली तिथि है द्वादशी। द्वादशी को बच्छ बारस मनाई जाती है और इस दिन बछड़े की पूजा होती है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्छ बारस के दिन। अगला अमावस्या। अमावस्या को सती अमावस्या मनाई जाती है, हालांकि अब तो ये सती प्रथा बंद हो गई। सती पे जो मेले और वगैरह लगते थे वो भी अब बंद कर दिए गए हैं। सीकर वाला जो देवराला कांड हुआ था उसके बाद में अब बैन है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये मेले नहीं लगते हैं। तो अपने झुंझुनू में भी जैसे रानी सती का मेला लगता था और बाकी भी कई जगह पे जहाँ भी सतियों के मंदिर थे वहाँ पर मेले लगाए जाते थे। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है? तृतीया को बड़ी तीज, षष्ठी को ऊब छठ या हल छठ, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, द्वादशी को बच्छ बारस और अमावस्या को सती अमावस्या। फिर आती है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को द्वितीया जो है उसमें बाबेरी बीज या रामदेव जयंती मनाई जाती है। रामदेव जी का जो मेला है वो जैसलमेर के रुणीचा में लगता है और इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये मेला जो है ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होकर के और एकादशी तक चलता है। दूसरी तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ और शिव चतुर्थी भी मनाई जाती है इस दिन।
अगली पंचमी तिथि। पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है और माहेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन इसी दिन मनाया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि माहेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अच्छा, इस दिन 2 मेले लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को 2 मेले लगते हैं। एक तो भोजन थाली मेला जो कि भरतपुर के कामा में लगता है, और दूसरा जो मेला है वो हरि राम जी का मेला है जो कि नागौर के झोरड़ा में लगता है। भोजन थाली मेला जो है, इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखें कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कृष्ण ने ग्वालों के साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन खाया था, तो उसकी याद में अपने ये भरतपुर के कामा में भोजन थाली मेला लगता है। अगली तिथि अपने को ध्यान रखनी है अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। देखिए, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को है, और राधा अष्टमी है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अगली तिथि है दशमी। दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा जी का जो मेला है वो नागौर के पर्वतसर में भरता है, और खेजड़ली में भी वृक्ष मेला जो लगता है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी को ही लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली तिथि अपने को याद रखनी है एकादशी। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को इसी दिन पहली बार स्नान करवाया जाता है, तो उसके प्रतीक में ये एकादशी मनाई जाती है, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। अगली तिथि अपने को ध्यान रखनी है चतुर्दशी। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है, और इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। लास्ट है पूर्णिमा। पूर्णिमा जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा से अपने श्राद्ध शुरू हो जाते हैं जो कि 16 दिन चलेंगे। इस पूर्णिमा से लेके और फिर आश्विन में पूरे कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक फिर श्राद्ध चलते हैं। तो ये हो गया भाद्रपद का शुक्ल पक्ष। तिथियां ध्यान रखनी है द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। आश्विन मास जो है उसके कृष्ण पक्ष में तो श्राद्ध चलेगा, और ध्यान ये रखना है कि इसमें सांझी की पूजा की जाती है। लड़कियां जो होती हैं वो सांझी की पूजा करती हैं। मिट्टी और गोबर की सांझियाँ बनाई जाती हैं। 16 अपने श्राद्ध होते हैं, 16 दिन, तो 16 ही सांझियाँ बनाई जाती हैं। राजस्थान में नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर का जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है उसका दूसरा नाम सांझी मंदिर भी है, इसे सांझी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि अंतिम जो श्राद्ध होता है, आश्विन के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आएगी उस दिन अंतिम श्राद्ध को थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो ये थम्बुड़ा व्रत भी अपने को ध्यान रखना है। अब आ जाता है आश्विन का शुक्ल पक्ष। आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो प्रतिपदा होती है, एकम जो तिथि होती है, पहला दिन, उस दिन शरद नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, और 8 दिन के बाद अष्टमी को दुर्गा अष्टमी या होमाष्टमी मनाई जाती है। दशमी को दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, हम सबको पता ही है। तो रावण का जो प्रतीक है, पुतला है, उसको हम जलाते हैं। दशहरे का सबसे बड़ा मेला जो है वो कोटा का मेला जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा। और अगर अपन बात भारत की करते हैं तो भारत में मैसूर का जो मेला है दशहरे का, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ध्यान रखने की बात एक ये है कि दशहरे के दिन हथियारों की पूजा होती है, और अपने राजस्थान में खेजड़ी की पूजा भी होती है। और एक जो नीलकंठ पक्षी होता है, लील टांस भी कहते हैं उसको, उसके दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन दशहरे के दिन अगर किसी को लील टांस के अगर दर्शन हो जाते हैं तो ये काफ़ी एक शुभ संकेत माना जाता है। अगली तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और इस दिन जोधपुर में मारवाड़ या मांड महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, ये आप ध्यान रखें।
और मीरा महोत्सव जो है ये अपने चित्तौड़ में मनाया जाता है, मीरा महोत्सव। तो दो महोत्सव हो गए हैं, एक तो मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव और दूसरा मीरा महोत्सव। ये था आश्विन का शुक्ल पक्ष, जिसकी प्रतिपदा को शरद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, अष्टमी को दुर्गाष्टमी, दशमी को दशहरा और पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। दो महोत्सव ध्यान रखने हैं, मारवाड़ और मीरा महोत्सव। फिर आ जाता है कार्तिक। कार्तिक के का जो कृष्ण पक्ष है उसमें पहली तिथि अपने को ध्यान रखनी है चतुर्थी। इस दिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इसमें महिलाएं अपनी संतान की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी सफलता के लिए माँ अहोई से कामना करती हैं, तो अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी को धनतेरस या धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी जी जो हैं वो समुद्र मंथन के समय सबसे पहले ऋषि धन्वंतरी सोने का कलश लेकर के निकले थे। वो जो अपने कहानी है समुद्र मंथन वाली, तो उससे जुड़े हुए हैं धन्वंतरी जी, जो धन और वैभव के देवता माने जाते हैं। फिर अगले दिन चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली मनाई जाती है और अमावस्या को दीपावली मनाते हैं हम। ध्यान ये रखना है कि कार्तिक की अमावस्या को महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इन दोनों का निर्वाण हुआ था। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि दीपावली के दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण। अब आ जाता है कार्तिक का शुक्ल पक्ष। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अपने को जो तिथियां ध्यान रखनी हैं वो है, पहले तो प्रतिपदा या एकम। इसको गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव जो है वो नाथ द्वारा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसमें भील जनजाति भाग लेती है। दूसरी तिथि अपने को ध्यान रखनी है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जो भाई दूज मनाई जाती है इस दिन, और इसे यम दूज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी तिथि है अष्टमी। अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है और अक्षय नवमी भी कहते हैं इसे। एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और ये जो कार्तिक की एकादशी आती है देव उठनी एकादशी तक, भगवान विष्णु, ये कहा जाता है अपने कहानियों में कि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ में निवास करते हैं। तो वो अपना जो भी शुभ कार्य हैं, मंगल कार्य हैं, शादी ब्याह हैं, वो देव उठनी एकादशी से ही शुरू होते हैं। फिर है पूर्णिमा। कार्तिक की पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला और रामेश्वर मेला, तो ये मेले अपने को ध्यान रखने हैं। पुष्कर मेला जो है तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर को, ये पूर्णिमा को आता है, कार्तिक की पूर्णिमा को। कोलायत मेला बीकानेर में भरता है। चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ के झालरापाटन में भरता है, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। और मालवी नस्ल के जो पशु हैं उनका पशु मेला भी भरता है यहाँ पर। रामेश्वरम मेला जो है वो सवाई माधोपुर में भरता है। अब कार्तिक के बाद 2 महीने आएंगे, मार्गशीर्ष और पोष। ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं और जब वो मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होंगे उसके बाद अपने त्यौहार आने शुरू होते हैं, त्यौहार मनाए जाने शुरू होते हैं। फिर अगले जिस महीने में त्यौहार आएंगे वो है माघ। माघ के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि अपने को याद रखनी है चतुर्थी। चतुर्थी को तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में मेला लगता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी तिथि है एकादशी। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट तिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है।
6 प्रकार के तिलहन रखे जाते हैं पूजा में। और अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है इस दिन। और कुंभ मेले का शाही स्नान होता है मौनी अमावस्या को। तो ये 3 तिथियां अपने को ध्यान रखनी है। माघ में चतुर्थी और एकादशी दोनों में तिल याद रखने हैं अपने को। पहली तिल चतुर्दशी है और एकादशी को षठ तिला एकादशी है। फिर आती है माघ का शुक्ल पक्ष। माघ के शुक्ल पक्ष में एकम याद रखनी है अपने को। एकम को गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं और पंचमी को बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती मनाई जाती है। माँ शारदे जो शिक्षा की देवी हैं, उनका उद्धरण हुआ था पृथ्वी पे, उनका अवतार हुआ था, तो सरस्वती जयंती के रूप में अपन मनाते हैं। एक बात जो विशेष अपने को ध्यान रखनी है, शिक्षा के संदर्भ में जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली जो छात्राएं होती हैं, उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। वो बसंत पंचमी के दिन ही दिया जाता है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। फिर है माघ माह की पूर्णिमा। माघ माह की पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला ध्यान रखना है। वेणेश्वर में शिव जी का मंदिर है और डूंगरपुर का जो नवा टापरा स्थान है, वहाँ पर ये मेला लगता है। 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम, माही, सोम और जाखम का। यहाँ पर ये स्थान है और यहाँ वेणेश्वर मेला लगता है। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी और इसे बागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये वेणेश्वर मेला अपने को ध्यान रखना है। अगला जो महीना है वो है फाल्गुन। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में आती है त्रयोदशी और त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और एक जो मेला है प्रसिद्ध वो है घुश्मेश्वर महादेव मेला, जो कि अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर में पड़ता है, शिवाड़ में। घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है वहाँ पर। और शिवलिंग जो है वो ऐसे कहते हैं कि धरती से अपने आप निकला था और थोड़ा सा धरती में धंसा हुआ है अभी भी, इसलिए इसको घुश्मेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। अब फाल्गुन का शुक्ल पक्ष, जिसमें अपने को पहली तिथि जो ध्यान रखनी है वो है द्वितीया। द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है और पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। अब होली के बारे में तो अपन वैसे सभी जानते हैं, लेकिन विशेष बातें जो हैं, कुछ जगहों की होली जो है वो फेमस है, वो अपने को ध्यान रखनी है। पहली है भिनाई की कोड़ा मार होली और बाड़मेर की पत्थर मार होली। ब्यावर में इस दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन है? बादशाह हैं जो अकबर थे, मुग़ल बादशाह अकबर, उनके दरबार में टोडरमल नाम के एक राजस्व अधिकारी थे। तो उन टोडरमल जी ये जो थे ये ब्यावर के थे और टोडरमल जी को एक दिन का बादशाह बनाया था अकबर ने, तो इसलिए उनको टोडरमल को बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो उनकी सवारी निकलती है, ये अभी भी निकलती है और इसलिए ये फेमस है कि ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है इस दिन। फिर है बाड़मेर में ईलो जी की बारात निकलती है। ईलो जी कौन थे? ईलो जी थे होलिका के मंगेतर। तो होलिका के मंगेतर ईलो जी की बारात कहाँ निकलती है? बाड़मेर में। सांग